क्या कभी आपने सोचा है कि जब सच और झूठ आमने सामने खड़े हों तो परिवार किस ओर झुकता है? क्या इंसाफ की जीत हमेशा होती है या साजिशें इतनी गहरी होती हैं कि अच्छाई भी डगमगा जाए? आज की कहानी ऐसे ही मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अहाना और दुर्गा देवी एक बार फिर बुराई के खिलाफ खड़ी हैं और इस बार सामने है बुआ जी और पोटलू की खतरनाक चाल। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आती है और अहाना के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती है। वो सोचती है शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही हैं, ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों की खुशबू और चारों ओर भक्ति का माहौल। लेकिन जिंदगी के रंग कितने जल्दी बदल जाते हैं ये अहाना नहीं जानती। दूसरी तरफ बुआ जी, जो बाहर से भले ही संस्कारी और धार्मिक दिखती है लेकिन अंदर से जहर उगल रही है। उन्हें मंजूर नहीं कि अहाना घर में अपनी जगह बना ले। वो सोचती है इस लड़की ने घर की पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया, अब इसे सबक सिखाना ही होगा। धीरे धीरे उनका गुस्सा साजिश में बदल जाता है। रात को कमरे में बैठी बुआ जी और उनका बेटा पोटलू मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हैं। आवाज धीमी है लेकिन इरादे खतरनाक। बस पूजा के आखिरी दिन सबके सामने इसे बदनाम कर देना। गुंडों को पैसे दिए जाते हैं, प्लान तैयार है। दुर्गा पूजा का आखिरी दिन आता है। मोहल्ला रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है। लोग आरती में मग्न हैं, बच्चे हंस रहे हैं। अहाना भी पूजा के लिए कुछ फूल लेने बाजार जाती है। उसे नहीं पता उसका पीछा किया जा रहा है। एक तंग गली में वो रुकती है और तभी पीछे से कोई हाथ पकड़ लेता है। गुंडा। अहाना की चीख गली में गूंजती है लेकिन आरती की आवाज में वो खो जाती है। वो संघर्ष करती है, मदद मांगती है और दूर एक कोने में बुआ जी मोबाइल से सब रिकॉर्ड कर रही हैं। उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान है। वो सोचती है अब देखती हूं अहाना इस घर में कैसे रहती है। उधर दुर्गा देवी को अचानक बेचैनी होती है। मां का दिल कांप उठता है। वो सोचती है अहाना कहाँ गई और बिना समय गंवाए वो बाहर निकल पड़ती है। वो उसी गली में पहुंचती है जहां अहाना अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। दृश्य देखकर दुर्गा देवी के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ता है। वो चीखती है छोड़ मेरी बहू को, और जैसे मां दुर्गा का रूप धर लेती है। हाथ में जो भी मिलता है, लाठी पत्थर, वो उठा लेती है। गुंडा भागने की कोशिश करता है लेकिन दुर्गा देवी उसे ऐसा सबक सिखाती है कि पूरा मोहल्ला सुनता है। अहाना कांपती हुई उनकी बाहों में गिर जाती है। वो रोते हुए कहती है माँ आप ना होती तो। दुर्गा देवी मुस्कुराती है, बेटी माँ तब तक जिंदा है जब तक तेरी सांसें सुरक्षित है। दूर से सब रिकॉर्ड कर रही बुआ जी के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। अब उनकी योजना उल्टी पड़ चुकी है। उनके मोबाइल में अब वो वीडियो है जिसमें दुर्गा देवी एक नायिका की तरह अहाना की रक्षा कर रही है। वो गुस्से में कांपती है, पुटलू को देखती है। सब बर्बाद हो गया, लेकिन अंदर की साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। अहाना और दुर्गा देवी घर लौटती हैं। पूरे परिवार के सामने सच बयां होता है। अहाना डरते हुए कहती है माँ वो आदमी, उसने कहा किसी ने भेजा है। दुर्गा देवी समझ जाती हैं यह किसी घर वाले का काम है। उधर बुआ जी सब कुछ छिपाने की कोशिश में है। पोटलू उनसे समझाता है माँ अब हमें सावधानी से खेलना होगा, लेकिन अहाना अब डरने वाली नहीं है। वो कहती है इस बार मैं सबूत लाऊंगी। अगले दिन दुर्गा पूजा का मुख्य दिन आता है। घर में चारों बहुएं मिलकर पूजा की तैयारियां करती हैं। अहाना सबके बीच मुस्कुराती है लेकिन भीतर सवालों से भरी है। उधर दुर्गा देवी कहती हैं इस बार पूजा में शौर्य उदा को बुलाया जाएगा। यह सुनते ही पोटलू का खून खौल उठता है। उसे घर में बुलाओगी? वो हमारा दुश्मन है। दुर्गा देवी सख्ती से कहती है आज के दिन कोई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन पोटलू नहीं मानता। जब शौर्य उदा पंडाल में प्रवेश करता है, पोटलू खुद पर काबू खो देता है। सबके सामने उसका कॉलर पकड़ लेता है। तू यहाँ क्या करने आया है? पूरा माहौल शांत पड़ जाता है। दुर्गा देवी आगे बढ़ती हैं और एक जोरदार थप्पड़ पोटलू को मारती है। पूरा पंडाल गूंज उठता है। यह घर संस्कारों से चलता है, गुस्से से नहीं। उनकी आवाज में बिजली है। थप्पड़ की गूंज से पोटलू अंदर तक हिल जाता है। वो कमरे में जाकर सामान पैक करता है। मैं इस घर में अब नहीं रहूंगा। अहाना आगे बढ़ती है। रुको पोटलू जी, जाने से पहले यह बताइए उस गुंडे को किसने भेजा था? कमरे में सन्नाटा। सबकी नजरें बुआ जी पर टिक जाती हैं। अहाना मोबाइल निकालती है, स्क्रीन पर सबूत दिखाती है। गुंडों के साथ बुआ जी की कॉल रिकॉर्डिंग। सब हैरान,
दुर्गा देवी सदमे में, यह सच है? बुआ जी सफाई देने की कोशिश करती हैं, ये सब झूठ है। लेकिन पोटलू टूट जाता है। बस माँ, अब छोड़ो ये नफरतें, आपने हमें बदनाम कर दिया। दुर्गा देवी सख्त आवाज में कहती है, जो घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाए उसे इस घर में रहने का हक नहीं। और दरवाजे की ओर इशारा करती है, निकलो अभी। बुआ जी और पोटलू दोनों चुपचाप घर छोड़ देते हैं। लेकिन जाते जाते बुआ जी कहती हैं, ये कहानी यही खत्म नहीं हुई, मैं वापस आऊंगी। घर में अब शांति लौट आती है। अहाना, चारों बहुएं और दुर्गा देवी मिलकर घर की नई शुरुआत करती हैं। अहाना कहती है, इस घर में अब डर नहीं, सिर्फ प्यार रहेगा। दुर्गा देवी मुस्कुराती हैं, बिल्कुल बेटी, यही असली पूजा है, अपने घर की रक्षा करना। बैकग्राउंड में माँ दुर्गा की आरती बजती है और कैमरा धीरे धीरे परिवार के खुश चेहरों पर ठहरता है। तो दोस्तों, क्या बुआ जी सच में वापस आएंगी? क्या पोटलू अपने किए पर पछताएगा या फिर बदला लेगा? और अहाना, क्या वो अपने परिवार की ढाल बन पाएगी? इन सवालों के जवाब मिलेंगे बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड्स में।